अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। G20 समिट के लिए मंदोबीन के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुनक़िदा ईशाइया के दावतनामे में इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल से मुल्क में सियासी महाभारत छिड़ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से बीजेपी सरकार के इंडिया पर हमलों को देखते हुए और अब सदर के दावतनामे में इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल से ये क़यास आराइयाँ भी होने लगी है कि क्या मोदी हुकूमत मुल्क का नाम बदल कर सिर्फ भारत कर देगी। यह मुल्क की तारीख में पहला मौका है जब सदर जमहूरिया के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अपोजिशन ने इस पर मिलकर सदाए एहतजाज बुलंद किया है। वैसे तो मुल्क में मोदी हुकूमत आने के बाद से रियासतों के रेलवे स्टेशनों के मोहल्लों के नाम तब्दील हो गए हैं। अब मुल्क का नाम तब्दील होना बाकी था, अब वो भी होता नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के बेटे DMK लीडर उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक इंटरव्यू में हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि जात पात की तफरीक जैसे सनातन तरीकों पर इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। सनातन प्रैक्टिस की ऐसी किसी मिसाल के बारे में पूछे जाने पर उदयनिधि स्टालिन ने सदर द्रौपदी मुर्मू के वाक़े का जिक्र किया जिसे पार्लियामेंट के इफ्तिताह में मदऊ नहीं किया गया था। उदयनिधि मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि मोहतरम सदर द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट के इफ्तिताही तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया था। ये मौजूदा बेहतरीन मिसाल है। आसाम के एक ताजिर की शिकायत पर CID ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर पुलिस अफसरान समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान में 2014 बैच के IPS अफसर और बजाली जिले के SP सिद्धार्थ बोरागोहन भी शामिल हैं, जिनका 2 दिन कबल ही आसाम पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रांसफर किया गया था। आसाम के बजाली जिले के ताजिर रबीउल इस्लाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए। ताजिर के मुताबिक पुलिस अफसरान ने धमकी दी कि ऐसा ना करने की सूरत में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जिहादी अनासिर से रवाबित का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। आसाम के DGP JP सिंह ने पुलिस अफसरान के खिलाफ की गई कार्रवाई के ताल्लुक से कहा कि पुलिस अफसरान की तरफ से रकम मांगे जाने की शिकायत मौसूल होने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को जाल बिछाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसके बावजूद FIR दर्ज की गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने G20 के मंदोबीन के लिए सदर जमहूरिया के दावतनामे में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मुल्क का नाम अब तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान को अब सिर्फ भारत ही कहा जा रहा है। उन्होंने मोदी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि पूरी दुनिया मुल्क को इंडिया के नाम से ही जानती है। दूसरी तरफ NCP सरबराह शरद पवार ने भी मोदी हुकूमत की हरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि हुक्मरान जमात मुल्क के नाम के ताल्लुक से इतनी परेशान क्यों है। उन्होंने कहा कि किसी को यह हक नहीं कि वो मुल्क का नाम बदल दें। तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान पर मुल्क भर में हंगामे के बीच साबिक जजों और नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट को मकतूब रवाना किया है। 262 शख्सियात के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को भेजे गए इस खत में उदयनिधि के खिलाफ अज़खुद नोटिस लेकर कार्रवाई की अपील की गई। खत में कहा गया है कि तमिलनाडु हुकूमत में वजीर उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में जो बयान दिया है वो तशवीशनाक है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस मामले में कार्रवाई से इनकार कर दिया है। इसलिए हम चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में अज़खुद नोटिस लें और इसे नफरत अंगेज तकरीर तस्लीम करते हुए कार्रवाई करें। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया को दिल्ली की एक अदालत ने बैक वक्त 1 से ज़ायद असेंबली हलकों में बतौर वोटर नाम दर्ज होने के मामले में समन जारी किया है। इसे अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को हाजिर होने का हुक्म दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा है कि सुनीता केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है। सुनीता के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली BJP के सेक्रेटरी हरीश खुराना ने दायर किया है।
टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा नुसरत जहां को पूछगछ के लिए अगले हफ्ते कोलकाता तलब किया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि इन पर शहर के न्यू टाउन में बुजुर्ग शहरियों को फ्लैट देने का वादा करके धोखा देने का इल्जाम है। नुसरत को 12 सितंबर को मरकजी एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। ईडी ने नुसरत जहां को नोटिस भेजा है। राष्ट्र एवं सेवक संघ से मुंसलिक मुस्लिम राष्ट्र मंच की ख्वातीन के एक वफ्द ने लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रैतू राज अवस्थी से मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने मुजविदा यकसा सिविल कोड पर अपनी तजावीज़ पेश की, जिनमें से अहम लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र का तयन और तादाद अज़वाज का खात्मा था। मुस्लिम नेशनल फोरम की ख्वातीन विंग की सरबरा शालिनी अली की क़यादत में तकरीबन 20 ख्वातीन के एक वफ्द ने जस्टिस अवस्थी से इनके दफ्तर में मुलाकात की और मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुतारिफ कराने के इक़दाम की हिमायत में एक मेमोरेंडम पेश किया। शालिनी अली ने शादी के रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने का मशवरा दिया ताकि तादाद अज़वाज ना हो सके। इजलास के दौरान फोरम से निकाहनामा का नमूना भी तलब किया गया है, जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जो वालिदैन 3 साल से कम उम्र बच्चों को प्री स्कूल में शिरकत के लिए मजबूर करते हैं, वो गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने तालीमी साल 2023-24 में जमात अव्वल में दाखिले के लिए उम्र की कम अज़ कम हद 6 साल मुकर्रर करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए ये रिमार्क किया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने अपने हालिया हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार किसी नरमी की ख्वाहिश नहीं कर सकते, क्योंकि वह हक़ तालीम क़वायद 2012 और हक़ तालीम क़ानून 2009 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। बेंच ने कहा कि जिन बच्चों के माँ बाप ने यह दरख्वास्त दाखिल की है, उन्होंने 3 साल की तकमील से कबल अपने बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में शरीक किया है, जो गैर कानूनी है। दस्तूरी माहिर TDT आचार्य ने कहा है कि दस्तूर के आर्टिकल 1 में तहरीर इंडिया यानी भारत महज एक इजहार है और दोनों का एक दूसरे के बजाय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम में किसी भी तब्दीली के लिए कई तरामीम दरकार होंगी। G20 के एक डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से जारी दावतनामे पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कि मुल्क के नाम की तब्दीली के लिए क्या बदलना ज़रूरी होगा, साबिक लोकसभा सेक्रेटरी जनरल आचार्य ने कहा कि इसके लिए दस्तूर में तरमीम करनी होगी। आर्टिकल 1 को बदलना होगा और इसके बाद तमाम दीगर आर्टिकल्स में भी तब्दीलियां करनी होगी। जहां कहीं इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, वहां तब्दीली लानी होगी। मुल्क का सिर्फ एक नाम हो सकता है, 2 नाम नहीं हो सकते जिन्हें एक बजाय दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर की दुनिया भी बहुत उलझन का शिकार हो जाएगी। 2023 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। तिलक वर्मा और प्रसाद कृष्णा को बाहर कर दिया गया है। हिंदुस्तान 4 फास्ट बॉलर्स शार्दुल ठाकुर, हरप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ खेल रहा है, जबकि 3 स्पिनर्स रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव शामिल होंगे। बैटिंग में कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन पर इन्हिसार किया गया है। बैटिंग को मजबूत करने के लिए ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। दिल्ली में आवारा जानवरों का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। दिल्ली में कई मुकामात पर आवारा जानवर अहम सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला बाहरी दिल्ली का है, जहां 2 बैलों के दरमियान लड़ाई की लपेट में आकर मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान की जान चली गई। हैरत की बात है कि MCD के महकमा हैवानात के पास दिल्ली में आवारा जानवरों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर कितने आवारा जानवर घूम रहे हैं, इसका कोई डाटा महकमा मवेशी परवरी के पास भी मौजूद नहीं है। मेवात के नूह इलाके में पुलिस का रवैया कुछ इस तरह का है कि अक़लियती फ़िरक़े के नौजवान जो जेलों में कैद हैं, इनका जेल से बाहर आने का रास्ता हनूज हाथ नहीं आ रहा है कि दफात सख्त लगा दी गई हैं। इसके बरखिलाफ अक्सरियती फ़िरक़े का जो जेल में कैद है, इसके लिए यही रास्ता आसान कर दिया गया है। इसकी वाज़ेह मिसाल बिट्टू बजरंगी है। एक प्रेस को जारी बयान में अलहाज मास्टर अब्दुल वहाब ने मजीद कहा कि मेवात के ज़िला नूह में जो जुल्म हो रहा है, इसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती कि दर्जनों मकानात बगैर किसी नोटिस के गिरवा दिए गए। ये लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। बयान के मुताबिक एक फ़िरक़े के लिए जेल से बाहर आना दुश्वार तरीन और दूसरे के लिए आसान तरीन बना दिया गया है। क्यों आखिर? उन्होंने कहा कि बिट्टू बजरंगी पर पुलिस के साथ बदतमीज़ी, पुलिस से हथियार छीनने और इश्तियाल अंगेज़ी जैसे मामलात में मुकदमात दर्ज हैं, मगर वो ज़मानत पर जेल से बाहर आ गया है। इस तरह के रवैये से पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने कहा कि अक़लियती फ़िरक़े के जो बच्चे जेल गए हैं, इनमें से कोई एक भी अभी तक बाहर नहीं आ सका, ना इन्हें बेल मिली है।
तेलंगाना हुकूमत ने गिरोहा लक्ष्मी स्कीम पर सितंबर के दूसरे हफ्ते से अमल का फैसला किया और रियासत के हर असेंबली हलके से 3000 अफराद का इंतखाब करने के अहकाम जारी किए गए। मगर इस स्कीम को राशन कार्ड से जोड़ने और कार्ड खातून के नाम से होने की शर्त से लाखों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जा रही है, जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि गुज़श्ता 10 साल से हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी नहीं किए। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल हुकूमत ने गिरोहा लक्ष्मी स्कीम का ऐलान किया और अराजी रखने वाले गरीब अवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 मरहलों में 3 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया है। स्कीम से इस्तेफादे के लिए सख्त क़वाइद नाफिज किए गए हैं। अराजी खातून के नाम पर होने अहकाम जारी किए गए हैं और साथ ही राशन कार्ड लाजमी करार दिया गया है। राशन कार्ड खातून के नाम पर होने की शर्त है, जिससे लाखों दरख्वास्तें मुस्तरद हो रही है। मी सेवा मराकिज़ में दरख्वास्तों के अदखाल के मौके पर 40 रुपये फ़ीस वसूल की जा रही है, जो गरीब अवाम पर जहां बोझ साबित हो रहा है, वहीं ख़जाने में भी भरे जा रहे हैं। इस स्कीम के लिए हुकूमत को लाखों दरख्वास्तें वसूल हुई है। इन तमाम दरख्वास्तों में ज़्यादातर दरख्वास्तें राशन कार्ड ना होने पर मुस्तरद कर दी जा रही है। तेलंगाना के बेशतर अजला और शहर हैदराबाद में रिकॉर्ड बारिश ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों को झील में तब्दील कर दिया, जबकि महकमा आबरसानी ने हिमायत सागर के 4 और उस्मान सागर के 6 दरवाजों को 2 फीट तक खोलते हुए मूसा नदी में पानी के अखराज का फैसला किया। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश के नतीजे में 6 अमवात की तौसीक़ हुई, जिनमें जयशंकर भोपालपल्ली में बिजली गिरने के नतीजे में 3 अमवात के अलावा वनाप्रति में तालाब में बहने से 2 अफराद की मौत के अलावा प्रगति नगर हैदराबाद में 4 साला मासूम के बह जाने से मौत शामिल है। सुबह की अवलिन सातों में शुरू हुई बारिश के साथ ही शहर के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने के अलावा सड़कों पर जमा होने की शिकायत मिली और बल्दिया हैदराबाद के शोबे EVDM ने दोनों शहरों के कई इलाकों में जमा पानी की निकासी का आगाज किया। हुकूमत की जानिब से आइंदा 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी करके अवाम से अपील की गई है कि वो बिला जरूरत शदीद बारिश के दौरान घरों से निकलने से इज्तनाब करें। शहर हैदराबाद और ज़खायर-ए-आब के आबगीर इलाकों में मुसलसिल बारिश के नतीजे में हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर-ए-आब की सतह-ए-आब में खातिरख्वाह इजाफा देखा जा रहा है। दोनों ही ज़खायर-ए-आब में पानी के बहाव में तेज़ी आ गई है और हुक्काम की जानिब से उस्मान सागर के 6 और हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोलते हुए मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर और हुसैन सागर से पानी के अखराज की वजह से मूसा नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया है। पानी के बहाव को देखते हुए महकमा आबरसानी से चादरघाट के छोटे ब्रिज और मूसा रामबाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार ने यह ऐलान किया कि एहतियाती तदाबीर के तहत चादरघाट के छोटे ब्रिज और मूसा रामबाग ब्रिज को अवाम के लिए तक बंद कर दिया गया। मूसा नदी में पानी में इजाफा देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सिटी सिक्योरिटी विंग और सिटी आर्म्ड रिजर्व यूनिट्स गोशा महल का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की सिक्योरिटी के पहलुओं और तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात बशमुल सिटी सिक्योरिटी विंग, होमगार्ड्स और डॉग स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा लिया। CSW जो अहम शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड्स को तैनात करती है, इनके मुलाजमीन के साथ इजलास के दौरान उन्होंने चौकसी की जरूरत को उजागर किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इनके रोल में डिसिप्लिन के आला मियारात को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक नालों और ड्रेनेज को अबूर करने की कोशिश ना करने के अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स और इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहने का मशवरा दिया गया। साथ ही दरख्तों के नीचे मखदूश दीवारों के करीब ना जाने की भी हिदायत दी गई है। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हों और वहाँ सड़क पर बारिश का पानी बह रहा हो तो वो इसे अबूर करने के बजाय अपना रुख तब्दील कर दें। बच्चों को भी बारिश के पानी में खेलने से मना करने की हिदायत दी गई है। हंगामी सूरत हाल में पुलिस कंट्रोल रूम 100 पर फोन करने का मशवरा दिया गया है। शहर में तेज और मुसलसिल बारिश के सबब बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स इलाकों का पानी टोली चौकी और आसपास के नशेबी आबादियों में जमा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक टोली चौकी और आसपास के इलाके में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके नतीजे में कई इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई और कई एक कॉलोनियां पानी में महसूर हो गई। हमेशा की तरह इस मरतबा भी बारिश के बाद टोली चौकी इलाका सुर्खियों में छाया हुआ है। आदित्य नगर कॉलोनी जुबली हिल्स के पास से पानी नशेबी इलाकों में जमा हो रहा था। इस तरह लोटस पॉन्ड का पानी हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल के इलाकों में जमा हो गया। इसी तरह यह पानी टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, मोहम्मदी लाइन्स, खुली कुतुब शाह नगर, लक्ष्मी नगर, डी ब्लॉक, अहमद कॉलोनी इलाकों में जमा हुआ। जुबली हिल्स से आने वाला पानी शेखपेट ब्रिज के पास जमा हो गया, जिसकी वजह से गच्चीबौली से आने वाली ट्रैफिक फ्लाईओवर पर और इसके नीचे जाम हो गई थी। रात देर गए तक इन बस्तियों की सड़कों पर जो पानी जमा हो गया था, इसकी निकासी के इक़दाम किए गए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।